आखिर क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री राम ने चलाया महादेव पर उनका ही दिव्यास्त्र यानी पशुपतास्त्र। आखिर क्यों हुआ था श्री राम और महादेव के बीच महाप्रलयकारी युद्ध? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। सभी दिव्यास्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक महादेव का पशुपतास्त्र, इस अस्त्र के प्रहार से पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश किया था। वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव अपनी असीम शक्ति के बल पर पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते थे, लेकिन उनका सामना करने पहुंचे स्वयं भगवान श्री राम। कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। इसी धर्म की स्थापना हेतु एक बार श्री राम को अपने आराध्य महादेव पर भी शस्त्र उठाना पड़ा। इस युद्ध के कारण पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई थी। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा, और अगर किसी राज्य में अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया जाएगा तो उस राज्य के साथ युद्ध करके परास्त करना पड़ेगा। अश्वमेघ के दौरान यज्ञ के घोड़े को लेकर श्री राम के भाई शत्रुघ्न आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ के घोड़े को जिन जिन राज्यों ने पकड़ा उनके साथ श्री राम की सेना के साथ युद्ध हुआ। अयोध्या के सेना के आगे सारे राज्यों को झुकना पड़ा, क्योंकि उस सेना में स्वयं शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव, भरत और उनके पुत्र पुष्कर कई सारे पराक्रमी योद्धा थे जिनसे देवता भी युद्ध नहीं करना चाहते थे। कहते हैं सभी राजाओं को परास्त करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा। देवपुर में जिनका राज्य था वो कोई और नहीं बल्कि वीरमणि थे। एक अच्छे शासक होने के साथ साथ वीरमणि बहुत धार्मिक थे, जो महादेव के परम भक्त थे। एक बार वीरमणि ने अपने कठोर तप के बाद महादेव को संतुष्ट किया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जब भी उन पर या उनके राज्य पर संकट आएगा तब स्वयं उनकी रक्षा के लिए महादेव आ जाएंगे। कहते हैं इसीलिए उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस किसी में भी नहीं था। इस प्रकार देवपुर का नाम महाकाल की नगरी पड़ गया था। सभी राजाओं को परास्त करने के बाद श्री राम का घोड़ा यानी अश्वमेघ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा। तब राजा वीरमणि के पराक्रमी पुत्र रूपमानन ने बंदी बना लिया और उसके बाद उन्होंने अयोध्या की सेना को चुनौती देकर कहा कि वो शत्रुघ्न जी से जाकर कह दे कि वह यज्ञ के घोड़े को वीरमणि के पुत्र स्वयं रूपमानन ने बंदी बनाकर रख लिया है। यदि वे अपने घोड़े को मुक्त कराना चाहते हैं तो वे आकर देवपुर की सेना से युद्ध करें। देवपुर के राजा वीरमणि प्रभु श्री राम के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने अयोध्या की सेना को युद्ध की चुनौती दे दी है, तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुमने अयोध्या यानी श्री राम को चुनौती देकर ठीक नहीं किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम यानी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनसे युद्ध करना हमारे राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए तुम उनसे युद्ध न करो। यह सुनकर रूपमानन ने कहा, पिताश्री, युद्ध की चुनौती देकर अगर अब हम युद्ध से पीछे हट जाएंगे तो ये हमारे कुल और हमारे राज्य का अपमान करना होगा। यह हमारे राज्य की स्वाभिमान की बात है। क्षत्रियों के लिए अपने सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। यह सुनकर वीरमणि ने अपने पुत्र को युद्ध की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि ने अपने भाई वीरसेन, अपने पुत्र रूपमानन और शुभ ग्रंथ और अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि देवपुर के द्वारा यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया गया है और अब वे श्री राम के घोड़े को चुनौती दे रहे हैं, तब वे बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण करने का विचार किया। तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि उस नगरी की रक्षा स्वयं देवों के देव महादेव कर रहे हैं, इसलिए देवपुर पर आक्रमण करने से पहले हमें इसके राजा वीरमणि से बातचीत करनी चाहिए।
और बातचीत से ही इसका हल निकालना चाहिए, नहीं तो देवपुर पर आक्रमण करने से पहले ही भगवान श्री राम की आज्ञा लेनी चाहिए। यह सुनकर शत्रुघ्न जी बोले, अगर हमारे रहते भरत श्री राम को युद्ध भूमि पर आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत अपमान की बात होगी। हमें अभी देवपुर पर आक्रमण करके चुनौती का जवाब देना चाहिए। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने अयोध्या की विशाल सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण किया। देखते ही देखते एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरत जी के पुत्र पुष्कर और वीरमणि एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। वो दोनों एक दूसरे पर घातक बाण चलाने लगे। एक समय पुष्कर ने वीरमणि पर एक भयंकर बाण चला दिया, जिसका प्रहार वीरमणि सहन न कर सके और पल भर में ही मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। और शत्रुघ्न जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों पर नागपाश से उन्हें बांध दिया। जब वीरमणि को होश आया तब उन्होंने अपनी सेना को हार की कगार पर देखा। तब उन्होंने स्वयं भगवान शिव का स्मरण किया। तब महादेव ने अपने भक्त वीरमणि की रक्षा हेतु वीरभद्र, नंदी और भृंगी के साथ साथ एक विशाल सेना को भेजा। उसी समय महादेव के सभी अनुचर हर हर महादेव कहकर अयोध्या के सेना पर टूट पड़े। यह देखकर अयोध्या की सेना बहुत भयभीत हो उठी। तब शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी से कहा, वीरभद्र के उस रूप को देखिए हनुमान। कहते हैं वीरभद्र ने तो बात ही बात में दक्ष प्रजापति का शीश काट डाला था। पता नहीं अयोध्या की सेना किस तरह भगवान शिव की सेना का युद्ध में मुकाबला कर पाएगी। इसके बाद अयोध्या की सेना के साथ महादेव के अनुचरों के साथ युद्ध होने लगा। पुष्कर से वीरभद्र, हनुमान जी से नंदी और शत्रुघ्न जी से भृंगी का युद्ध होने लगा। इस दौरान वीरभद्र क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से वीरभद्र जी ने पुष्कर का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भृंगी ने नागपाश से शत्रुघ्न जी को बांध दिया। दूसरी ओर हनुमान जी और नंदी में भयानक युद्ध हो रहा था। नंदी किसी भी प्रकार से हनुमान जी का प्रहार सहन नहीं कर पा रहे थे। हनुमान जी को परास्त करने का दूसरा कोई उपाय न देखकर नंदी ने हनुमान जी पर शिवास्त्र का प्रहार किया। शिवास्त्र के घातक प्रहार से हनुमान जी घायल हो गए। अयोध्या की सेना को हारते देख देवपुर की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इसके बाद देवपुर की सेना अयोध्या की सेना पर टूट पड़ी। जब श्री राम के पास अयोध्या की हार का संदेश पहुंचा तब वे खुद भरत और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें देखकर अयोध्या की सेना में फिर से उत्साह आ गया। जब भरत जी ने देखा कि इस युद्ध में उनके पुत्र मारे गए हैं तब वे शोक से मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। यह देखकर श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया और वो वीरभद्र से बोले, जैसे तुमने पुष्कर का वध किया है वैसे ही तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर श्री राम वीरभद्र और शिव गणों से युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान जब श्री राम ने देखा कि वो साधारण अस्त्रों से शिव गणों को परास्त नहीं कर सकते तब उन्होंने दिव्यास्त्र चलाने का विचार किया। श्री राम ने अपने दिव्यास्त्रों को देखते ही देखते वीरभद्र, ऋषि, भृंगी और अधिकांश शिवगणों को मूर्छित करने के लिए छोड़ दिया, जिससे सभी मूर्छित हो गए। श्री राम के पराक्रम को देखकर शिवगण शिव जी को बुलाने लगे। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है तब वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव थे। इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए श्री राम और महादेव को सामने देखकर सभी भयभीत हो गए। महादेव की दृष्टि पड़ते ही सभी सेना मूर्छित हो गए। अपने आराध्य महादेव को युद्ध क्षेत्र में देखकर श्री राम ने अपने शस्त्र त्याग कर उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने महादेव से कहा, देवों के देव महादेव, आपकी आशीर्वाद से ही मैं रावण का वध कर पाया था। हमारे अंदर जो बल और पराक्रम है वो आपकी ही कृपा है। यह अश्वमेध यज्ञ भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया शांत हो जाइए। ये सुनकर शिव जी बोले, हे राम, मैं जानता हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने वत्स वीरमणि को रक्षा करने के लिए वचन दिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा और मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे युद्ध करें।
महादेव की बात सुनकर श्री राम ने महादेव पर एकाएक करके अपने सारे दिव्यास्त्र चला दिए, लेकिन महादेव ने क्षण भर में ही उन सभी दिव्यास्त्रों को निगल गए। ये देखकर श्री राम ने उनके शक्तिशाली अस्त्र यानी पशुपतास्त्र चलाने का विचार किया। श्री राम ने महादेव से कहा, प्रभु आपने ही मुझे ये अस्त्र दिया और अब मैं आपके ही ऊपर प्रयोग करने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री राम ने स्वयं महादेव पर पशुपतास्त्र चला दिया। वो महाविनाशकारी अस्त्र महादेव के हृदय में जाकर समा गया। इसके बाद महादेव का क्रोध भी समाप्त हुआ। तब महादेव श्री राम से बोले, हे श्री राम, आपने मुझे अपने युद्ध कौशल से संतुष्ट किया है, इसलिए आप जो वर मांगना चाहते हैं मांगिए। तब श्री राम ने महादेव से कहा, भगवान इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल और उसके जैसे ही युद्ध में जो जो सेना मारे जा चुके हैं, कृपया आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। तब महादेव ने दोनों पक्षों में मारे गए वीर सैनिकों को जीवित कर दिया और इसके बाद शिव जी के कहने पर वीर मणि ने यज्ञ के घोड़े को वापस श्री राम को सौंप दिया और स्वयं श्री राम के शरण में चले गए। इस तरह से एक महाविनाशकारी युद्ध टल पाया और यही था पुराणों का सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली युद्ध, जो स्वयं भगवान महादेव और स्वयं भगवान श्री राम के बीच हुआ था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।